शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक नेता जिसका नाम प्रवेश शुक्ला है, उसने सरेआम एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया। छी, शर्म आती है, गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है। समझ ही नहीं आता है कि इस बात को कैसे कहें, कैसे पूरे समाज को जगाएं। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में ये कितनी गंदगी लोगों के दिमाग में भर गई है। वो इंसान कितना विक्षिप्त होगा कि जिसने ये गंदा काम किया। हम सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और इस आदमी ने इतना गंदा काम किया, और वो भी बीजेपी का। और ये बीजेपी वाले मनोवादी लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? क्या यही दिन देखने के लिए हमने देश की आजादी प्राप्त की थी? देश में लोगों ने बलिदान दिया था देश को आजाद करने के लिए, यह दिन देखने के लिए। ये आरएसएस वाली भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी फैला दी है कि जिसका कोई हद नहीं है। जहर फैला के रख दिया है, और ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं। आरएसएस सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाने का काम करती है, लोगों के दिमाग को भ्रष्ट करने का काम करती है। मैं अपने लोगों से पूछना चाहती हूँ, एससी, एसटी, ओबीसी से पूछना चाहती हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके निकल जाते हैं, जो आरएसएस के चड्डे पहन के निकल जाते हैं, और राष्ट्रवाद की बात करने के लिए वो लोग पहुंच जाते हैं घर घर में कि चलो हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। शर्म आनी चाहिए इस तरह से समाज को हिंदू राष्ट्र के नाम पे भड़काने के लिए। बाबा साहेब के दिए हुए आरक्षण की वजह से आज कितने एमपी, एमएलए और धारासभ्य सब बन के बैठ गए हैं। पर क्यों कोई आज इस मुद्दे पे बात नहीं करता है? क्यों कोई आज इस मुद्दे पे मोर्चा नहीं निकालता है? छी, शर्म आ रही है। आज इस देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या माहौल है। और जिस तरीके से प्रवेश शुक्ला के घर का कहते हैं कि बुलडोजर से तोड़ा गया, परंतु यह सिर्फ खाना पूर्ति थी, लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। आपने सिर्फ प्रवेश शुक्ला के टीम का जो शेड था उसको बुलडोजर से तोड़ा है। और यही काम अगर किसी मुस्लिम ने किया होता, किसी आदिवासी ने किया होता, या किसी एसटी, ओबीसी ने किया होता, तो आप उसके साथ कितना बुरा सलूक करते हैं हम सब जानते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में, अमेरिका में जाके कहते हैं कि हमारे तो डीएनए में लोकतंत्र है, डीएनए में लोकतंत्र है। इसको लोकतंत्र कहेंगे आप? और एक और बात बता दें, आज जो कुछ भी भारत देश में हो रहा है पूरा विश्व देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। शर्म करो, थोड़ा तो कुछ बोलो। पूरी दुनिया के अंदर अपनी नाक कटा रहे हो कि आपने अपने संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ा दी है, और किस तरीके का कैसा बीजेपी का और आरएसएस का कैडर तैयार किया है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करनी है। बाकी हमारे समाज के सामने कोई नहीं देखता है। आज सिर्फ इतना ही। जय भीम।